इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जिनमें या तो केवल R लगा होगा, केवल L, केवल C या RL, LC और RLC सर्किट लगे होंगे और उनमें हमें बताना है वोल्टेज और करंट में से कौन लीड करता है या कौन लैग करता है और कितने फेज एंगल से। तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको केवल एक या दो सर्किट को समझना है, बाकी आप खुद अपने से कर सकते हैं। देखते हैं। हमने माना हमारे पास एक सर्किट है जिसमें केवल एक कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, मतलब केवल और केवल R लगा हुआ है और उसके साथ हमने AC सोर्स लगाया हुआ है और इसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो हम बात करते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। AC वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे हम I इक्वल टू क्या लिखते थे? I नॉट साइन ओमेगा टी। हमने यहाँ रेफरेंस किसको लिया है? V को। V को रेफरेंस देकर हम I के बारे में बताएंगे कि I V से लीड करेगा या लैग करेगा। तो हम पूरे टॉपिक्स में हम V को रेफरेंस लेंगे और I के बारे में बताएंगे। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, I को रेफरेंस लेके V के बारे में बता सकते हैं। तो बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं I इक्वल टू V अपॉन R। तो V की जगह मैंने क्या रख दिया? V नॉट साइन ओमेगा टी। सो वी कैन से I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R। अब इक्वेशन 1 है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और इक्वेशन 2 है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी फाई नहीं है, यहाँ भी फाई नहीं है, मतलब कि दोनों ही कैसे हैं? सेम फेज डिफरेंस पर हैं। मतलब कि ऐसा सर्किट जिसमें केवल R लगा होता है उसमें वोल्टेज और करंट में से ना तो कोई लीड करता है ना ही कोई लैग करता है। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V। तो अगर हमने इस एक्सिस पर V लिया है, V R मतलब कि R के क्रॉस V, तो I भी कहाँ आएगा? इसी एक्सिस पे आएगा, दैट इज IR। इसे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। V कहाँ जा रहा है? इस एक्सिस पर, तो 0 एंगल बनाएगा I। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल R लगा होता है उसमें V और I में से दोनों ही सेम फेस में होते हैं, कोई लीड नहीं करता, कोई लैग नहीं करता। सेकंड देखते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें केवल क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर, इसमें केवल C लगा हुआ है। अब देखते हैं VC निकालेंगे और IC निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, रेफरेंस क्या लेंगे हम? वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू V। तो I इक्वल टू क्या हो गया? DQ अपॉन DT। तो I इक्वल टू D अपॉन DT, Q की वैल्यू रख दी CV, तो क्या आ जाएगा? C बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? DV अपॉन DT। तो I इक्वल टू क्या आ गया? C इंटू DV अपॉन DT। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था C के अक्रॉस करंट का फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू C इंटू DV अपॉन DT। इसका डेरिवेशन ये हो गया। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू C इंटू DV अपॉन DT। अब इस V की जगह आप क्या रख देंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? V नॉट बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यू विल हैव सी वी नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ओमेगा सी इंटू वी नॉट। अब कॉस है, यहाँ साइन है, तो साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2। नाउ तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसकी पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? I नॉट। I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हम देखेंगे यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। दैट मीन्स करंट प्लस है, मतलब कि लीड कर रही है कितने एंगल से? पाई बाई 2 एंगल से। किसको? V को। अगर हमने C के अक्रॉस V कहाँ डिनोट किया है? इधर VC, तो अब I कहाँ होगा? 90 डिग्री आगे, मतलब कि V अगर 0 पे है तो I कहाँ आ गया? 90 डिग्री आगे। तो याद रखने वाली बात क्या है? अगर कैपेसिटर अकेला लगा होता है तो I V से 90 डिग्री लीड करता है, या इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि अगर मैंने रेफरेंस किसको लिया होता है इसी में? I को लिया है, तो I V से लीड करता है तो V I से क्या होगा? लैग करेगा। मतलब अगर I यहाँ लिया होता तो V 90 डिग्री नीचे आता, क्योंकि I तो आपको 90 डिग्री आगे रखना है। हम जानते हैं ये 0 है, ये 90 है, ये 0 है तो ये -90 है, तो I क्या हो गया?
लीड कर गया किससे, V से, कितना 90 डिग्री। ठीक है, चाहे ये वाला फेजर डायग्राम बनाइए चाहे ये फेजर डायग्राम बनाइए, सेम होगा। अच्छा, यहां हमने आपको देखा था आई नॉट इक्वल टू क्या था, V नॉट अपॉन R। यहां देखते हैं आई नॉट इक्वल टू क्या है, आई नॉट इक्वल टू क्या है, V नॉट इंटू ओमेगा सी या V नॉट अपॉन एक्स सी। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। सो दैट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जो एक्स सी के अक्रॉस हमने रिएक्टेंस लिखा था 1 अपॉन ओमेगा सी, वो भी कहाँ से आया, आप समझ गए होंगे इसका डेरिवेशन भी। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी से। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से I इज लीडिंग V टू पाई बाई 2 या V इज लैगिंग टू I बाय पाई बाई 2। अगर हम DC की बात करें तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, तो ओमेगा भी कितना होगा, 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। सो C अलाउज ओनली AC टू फ्लो, डज नॉट अलाउ टू DC। मतलब उसके लिए XC कितना हो गया, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट हो गया रिएक्टेंस तो करंट तो फ्लो होगी ही नहीं। इसलिए हमने आपको बताया भी था कि DC सर्किट में कैपेसिटर के क्रॉस DC फ्लो नहीं होती, केवल क्या होती है, AC फ्लो होती है। ये हो गया हमारा सेकंड, AC सर्किट कंसिस्ट ओनली C। थर्ड देखते हैं, ऐसा AC सर्किट जिसमें केवल L लगा हुआ है। सो फिर से अगेन बात करेंगे हम, हमारे पास हमने L लगाया, ये V और ये I। रेफरेंस क्या लिया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, फैराडे लॉ से डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो एल आई की वैल्यू फाई में रख दी तो क्या आ गया, एल डी आई अपॉन डी टी। जब V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी है तो हमें चाहिए I, तो पहले इसको इस साइड भेजो तो क्या आ जाएगा, V इंटू डी टी एंड 1 अपॉन एल इंटू वी डी टी। किसकी वैल्यू, डी आई। अब ये छोटा सा डी आई, इसको पूरा आई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब इस साइड करेंगे तो इस साइड भी करेंगे तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी। अगेन टेबल में हम ये फॉर्मूला आपको दे चुके हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी स्विच कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला आता है। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी टी। V की वैल्यू रख दीजिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। वी नॉट बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा अपॉन में आ जाएगा तो ओमेगा। अब ये माइनस कॉस ओमेगा टी है को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हमने देख लिया, ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को मैंने क्या लिख लिया, आई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी मतलब कॉस ओमेगा टी को मैंने क्या लिख लिया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बाय द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 2 है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस मतलब कि लैगिंग, करंट क्या करेगा, लैग, कितना से, पाई बाई 2 से। तो अगर हमने वी एल के अक्रॉस V कहाँ लगाया हुआ है, इधर, तो हमारे पास करंट कहाँ जाएगी, 90 डिग्री पीछे, मतलब कि इधर। ठीक है, तो ये L है तो हमारी हो गया I। अगर हमने तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, I लैग कर रहा है V को या V लीड कर रहा है I को, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। इसको अगर हमें दूसरा लिया होता, I को रेफरेंस लिया होता तो V क्या कर जाता, लीड कर जाता। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही रखना है। इसका रिएक्टेंस देखते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो हम जानते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो वी नॉट अपॉन एक्स एल, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये एक्स एल कहाँ से आया, ओमेगा एल से। क्या देखा, आई इज लैगिंग पाई बाई 2, वी इज लीडिंग पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 कंपोनेंट। अब इसमें से हम पहले से निकाल लेते हैं, अगर केवल आर लगा हो तो फाई कितना, 0, कोई लीड नहीं कोई लैग नहीं। केवल C लगा हो तो I लीड करेगा V को पाई बाई 2, और अगर केवल L लगा हो तो I लैग करेगा V को पाई बाई 2 से। इन 3 के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे देखेंगे AC सर्किट कंसिस्ट RC, RL एंड LC एंड RLC।